अंत कैसे हुआ, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वो राम, जिनके नाम से ही आज भी हर दुख दूर हो जाता है, क्या उनका अंत भी आम इंसानों की तरह ही हुआ था? नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन शांति वाणी और आज हम लेकर आए हैं रामायण का वो सच जिसे जानकर आपका दिल भी भर आएगा। एक ऐसा अंत जो जितना महान है उतना ही दर्दनाक भी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था और अयोध्या लौटकर राजा बने। चारों तरफ खुशियां थी, राम राज्य स्थापित हो चुका था, जहाँ ना कोई दुख था ना कोई अन्याय। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने भगवान राम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो घटना थी माता सीता का वनवास। एक साधारण धोबी के शब्दों ने पूरी अयोध्या को हिला दिया और राम, जो हमेशा धर्म का पालन करते थे, उन्होंने अपने दिल को पत्थर बनाकर सीता माता को वन भेज दिया। सोचिए, एक पति के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वहीं लव और कुश का भी जन्म हुआ। इधर अयोध्या में राम अकेले पड़ गए। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया क्योंकि उनके लिए सीता ही सब कुछ थी। सालों बाद जब लवकुश ने रामायण गाकर सुनाई तब सच्चाई सामने आई और अंत में वो दिन आया जब सीता माता ने धरती माता को पुकारा और धरती में समा गई। उस क्षण राम का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब उनके जीवन में कुछ भी शेष नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम का अंत कैसे हुआ? क्या उन्होंने भी शरीर त्याग किया या फिर कुछ और हुआ? समय बीतता गया और एक दिन मृत्यु के देवता यमराज स्वयं राम के पास आए। उन्होंने राम से कहा कि अब आपके अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब समय है वापस अपने धाम लौटने का। लेकिन यमराज ने एक शर्त रखी कि जब तक वो राम से बात कर रहे हों, कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई आता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम ने इस कार्य के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वार पर रखा था। लक्ष्मण, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम की सेवा में लगा दिया। तभी एक महान ऋषि दुर्वासा वहां आए और उन्होंने राम से मिलने की जिद की। लक्ष्मण जानते थे कि अगर वो ऋषि को रोकेंगे तो उनका श्राप पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है और अगर उन्हें अंदर जाने देंगे तो राम की शर्त टूट जाएगी। एक तरफ भाई का प्रेम और दूसरी तरफ राज्य की रक्षा। लक्ष्मण ने वो निर्णय लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला किया और ऋषि को अंदर जाने दिया। जैसे ही यमराज की शर्त टूटी, राम समझ गए कि अब लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। लेकिन क्या कोई भाई अपने ही भाई को मार सकता है? राम के लिए ये सबसे कठिन पल था। अंत में उन्होंने लक्ष्मण को त्यागने का निर्णय लिया। लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे गए और जल में समा गए। ये वो पल था जिसे राम को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न सीता न लक्ष्मण। तब राम ने भी फैसला किया कि इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है। वो सरयू नदी के तट पर पहुंचे और धीरे धीरे जल में प्रवेश करने लगे। कहते हैं उस समय देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे क्योंकि भगवान राम अपने असली रूप में वापस जा रहे थे। जैसे ही राम ने जल में प्रवेश किया, उनका शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया और वो अपने वैकुंठ धाम लौट गए। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एक अवतार का समापन था। लेकिन श्रोताओं, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये कि भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें भी दुख, त्याग और कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। राम ने अपने जीवन में हर बार धर्म को चुना, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। यही कारण है कि आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन शांति वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी और भावुक धार्मिक कहानियों का आनंद लेते रहें। और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें।
धन्यवाद। जय श्री राम।